सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरकर बंधक बनाने को लेकर ममता बनर्जी सरकार को जमकर सुनाया है। इस मामले ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एसआईआर के काम में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें घंटों तक बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा है कि यह न्यायपालिका की सत्ता को खुली चुनौती देने की कोशिश है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, साथ ही बंगाल सरकार को यहाँ बड़ी फटकार लगी है। क्या कुछ हुआ है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो बंगाल सरकार को यहाँ फटकार लगी और एसआईआर में शामिल जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका घेराव कल किया गया था। घंटों तक वे फंसे रहे और जब उनकी रिहाई भी हुई मध्य रात्रि के दौरान, तब भी उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। आपको बता दें कि मालदा में कल ये हुआ है, जहां 7 न्यायिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने वहां गए थे, अपने काम करने वहां गए थे, लेकिन वहां टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से ही वहां मौजूद थे और वहां पर उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया, उनका घेराव किया गया और घंटों तक उनको बंधक बनाया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है और साथ ही साथ कई बड़े अधिकारियों को यहां तलब भी किया है, कारण बताओ नोटिस का जारी किया है। रात तक मुख्य न्यायाधीश की नजर इस मामले पर थी, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी है। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि वो 9 मुख्य बिंदु जहां न्यायिक अधिकारी को क्यों बनाया गया बंधक और साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जो अंतरिम निर्देश आए हैं उसमें अधिकारियों की ठहरने की जगहों पर भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिस तरीके से कल इन 7 न्यायिक अधिकारियों की घेराबंदी की, घंटों तक इनको इंतजार करना पड़ा, इनकी सुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़े सवाल यहाँ खड़े हुए। कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। यहाँ मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनको बताया गया है कि आप बताइए कि आप वहां क्या कर रहे थे और वहां बड़े अधिकारी उस समय, जिस समय इन 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था, आप कहां थे उस समय। एसआईआर सुनवाई की जगहों पर एक समय में अधिकांश 5 लोगों की मौजूदगी की बात की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ये कहा गया है, यानी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द सीबीआई या एनआईए जांच की भी यहां मांग की जा रही है।